अगर ये आत्महत्या नहीं हत्या है तो सबसे अहम वजह क्या हो सकती है? सूत्रों के मुताबिक पुलिस अखाड़े की अकूत संपत्ति को एक बड़ी वजह मान रही है। महंत नरेंद्र गिरी सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि मठों के कर्ता धर्ता थे, जिनमें अरबों रुपए की जमीन, मंदिर का चढ़ावा और चंदा शामिल है। नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव थे। बागंबरी गद्दी मठ और निरंजनी अखाड़े की संपत्ति का झगड़ा पुराना है। हमारी ये एक्सक्लूसिव पड़ताल देखिए। सन्यासी होने के बावजूद किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी बड़े उद्योगपति की तरह ही महंत नरेंद्र गिरी के हाथों में था अकूत संपत्ति वाले एक बड़े अंपायर का कंट्रोल। इतना कैश, इतनी जमीन और हर महीने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन महंत गिरी सब कुछ बरसों से देख रहे थे, क्योंकि उनका पद ही ऐसा था। नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव थे। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के रहने वाले थे। वहां वो बाघंबरी मठ के महंत थे। मठ का भी पूरा कामकाज महंत के हाथों से ही होता था। संगम किनारे मशहूर हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी महंत ही थे। इस मंदिर से जुड़ा दान, चंदा, चढ़ावा भी महंत नरेंद्र गिरी के कंट्रोल में था। अब सवाल उठ रहा है, कहीं इतना बड़ा पद, इतनी अहम जिम्मेदारी और इतनी अकूत संपत्ति पर कंट्रोल की वजह से ही हत्या की साजिश तो नहीं रची गई? अखाड़े और मठ से जुड़ी अकूत संपत्ति और नरेंद्र गिरी के पावर को समझने की शुरुआत प्रयागराज से ही करते हैं। 2004 में नरेंद्र गिरी बाघंबरी मठ के महंत बनाए गए। प्रयागराज में मठ के पास कई एकड़ जमीन और भवन है। नोएडा में भी इस मठ की कई एकड़ जमीन है। बाघंबरी मठ की कुल संपत्ति ही अरबों रुपए में है। इसके अलावा प्रयागराज के हनुमान मंदिर का चढ़ावा भी करोड़ों में होता है। इस मंदिर के ठीक सामने जो होर्डिंग लगा हुआ है, उस पर महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी महाराज इसी श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के महंत थे और उनके बाद इस मंदिर की जो बागडोर थी वो आनंद गिरी के हाथों में थी। लेकिन जो पूरा विवाद अब सामने आ रहा है महेंद्र गिरी की मौत के बाद, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि दरअसल ये पूरा विवाद इसी मंदिर में जो चढ़ावा आता है लाखों का, उसको लेकर था। और उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में इतना बढ़ता चला गया कि 6 महीने पहले दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई, जिसके बाद जो आनंद गिरी थे उनकी एंट्री इस मंदिर के अंदर पूरे तरीके से बैन कर दी गई। हालांकि 5 महीने पहले आनंद गिरी ने नाटकीय रूप से नरेंद्र गिरी से माफ़ी मांगी, जिसके बाद उनकी एंट्री वापस खुली। लेकिन अब जब सोमवार को मठ से नरेंद्र गिरी की लाश बरामद हुई, बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की और वहाँ से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, लेकिन इस खुदकुशी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद अब इस मंदिर का जो चढ़ावा है, इस मंदिर में जो कमाई आती है, वो भी अब सीधे तौर पर उसका पूरा जो इसका भी एक अहम रोल इस पूरे मामले में सामने आने लगा है। बाघंबरी मठ हो या हनुमान मंदिर, चंदा और चढ़ावे के अलावा बरसों से इनके नाम कई अचल संपत्तियां भी हैं। मठ के पास सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन है। प्रयागराज और कौशाम्बी में 80 बीघा जमीन है। स्कूल, आश्रम और कई तरह के भवन भी हैं। मठ और हनुमान मंदिर से जुड़ी जमीन पर उपजने वाली फसल को बेचने से लेकर हर तरह की संपत्ति से आने वाला पूरा पैसा महंत नरेंद्र गिरी के पास रहता था। यही वजह है कि नरेंद्र गिरी की मर्जी के बिना मंदिर या मठ का एक भी रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता था। लेकिन हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की जमीन पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये आश्रम आनंद गिरी बनवा रहे थे, जहां उनकी ही तस्वीर नजर आती है। महंत महेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को यहीं से हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए उन्हें प्रयागराज ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि जब से महंत महेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवादों का सिलसिला शुरू हुआ, तो बताया ये जाता है कि उसके बाद से आनंद गिरी ज़्यादातर वक्त अपना यही बिताते थे। ये आश्रम अभी भी निर्माणाधीन है। हालांकि देखने में ये एक बहुत ही आलीशान सी कोठी सी लगती है। तो हम यहाँ मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष की पूरी टीम के साथ
इस तथ्य को जानने के लिए कि आखिर जितने आरोप लगाए गए हैं महंत आनंद गिरी के ऊपर, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में आनंद गिरी ही वो शख्स है जिसकी प्रताड़ना से महंत महेंद्र गिरी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस जमीन पर कंस्ट्रक्शन नरेंद्र गिरी के आदेश से हो रहा था, वहां आनंद गिरी कैसे अपना आश्रम बनवा रहे थे, ये जांच का विषय है। इस वक्त हम आनंद गिरी के आश्रम में, ये हरिद्वार वाला आश्रम है जहां से उनको हिरासत में लिया गया है। अब हम प्रथम तल पे आ गए हैं, यहाँ देखते हैं, हालांकि अभी ये निर्माणाधीन है, नीचे का तल तैयार हो चुका है और हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे तमाम वैसी चीज़ें मौजूद हैं जिसको कह सकते हैं कि आराम सुख के चीज़। आपने देखा डबल डोर का लाखों रुपए का रेफ्रिजरेटर अभी सामने बिल्कुल ब्रांड न्यू ही रखा है, और इस तरह के तमाम कमरे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बिल्डिंग के निर्माण के लिए कम से कम करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं सही हिसाब लगा पा रहा हूँ तो ये आश्रम, कम से कम आश्रम नहीं, ये बिल्डिंग 3 से 4 बीघे में बनी हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, पीछे से आप देख सकते हैं अविरल गंगा यहाँ पे बहती आ रही है। तो ये आश्रम है आनंद गिरी का, और ये भी बताया गया कि इस आश्रम का बाघंबरी मठ से कोई लेना देना नहीं। तो इस आश्रम के निर्माण में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, तो आखिर इतने रुपए आनंद गिरी के पास कहां से आए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।